अप्रोक्सीमेटिव में अभी तो एग्जाम जो है सेमेस्टर में बांट दिया गया है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। अगर इस तरीका से बांट दिया है, हम लोग आज देखेंगे मैथ का क्लास 7 का पेपर सॉल्व, जो अगले साल जो पेपर आया था उस पेपर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो सवाल देखो, इसमें देखो यही पेपर है ये वाला, ठीक है। एक वर्ष का 1/4 भाग कितने महीने होंगे, माने भाग में। जैसे कि उस दिन हम लोग सीखे थे नहीं कि एक रोटी को अगर 4 भाग में बांटने बोलेगा तो इसे कर देंगे, एक को क्या करेंगे, नीचे 4 लिख देंगे, माने एक रोटी को क्या कहिए 4 भाग में बांट देंगे। ऐसे ही ना, ठीक उसी प्रकार से एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना। कितना महीना, 12 महीना। 12 महीना को अगर 4 भाग में बांट देंगे तो 4 तिहाई 12। एक वर्ष बराबर कितना महीना, 12 महीना। एक वर्ष बराबर 12 महीना। अब 12 महीना को बोला 4 भाग में बांटने, तो 4 भाग में बांटने के लिए क्या करना है, 1/4। अब 12 को इधर, इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, क्या आ जाएगा, 3 महीना। कितना महीना आ जाएगा, 3 महीना। तो ये सवाल समझ में आ गया। देखो सवाल याद नहीं किया जाता, लेकिन सवाल का जो तरीका है वो तुमको याद कर लेना पड़ेगा, कौन सवाल कैसे बनेगा। जैसे जोड़ का अलग तरीका है, घटाव का अलग तरीका है, गुना का अलग है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से 1 नंबर सवाल दिमाग में आ गया। अच्छा, हम पूछते हैं, बोल रहा है एक वर्ष का 1/4 भाग कितने महीने होंगे, एक वर्ष में 12 महीने, उसका 1/4 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 भाग में अगर बांट देंगे तो अगर 4 भाग में 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तो तीनों सबको मिलाएंगे तो कितना होगा, 12। यानी 3-3 महीना करके होगा। कितना महीना होगा करके, 4 भाग में बांटेंगे तो 3-3 महीना। अच्छे, 2 नंबर सवाल देखो आप, बी नंबर, 840 ग्राम का 30% निकाले। जब देखना कि प्रतिशत लिखा हुआ है तो समझ जाना बाबू कि इसके नीचे क्या करना होगा, चुपचाप से 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अगर 100 लिख देंगे तो ये आप देखो 30 के नीचे क्या किए, 100 लिख दिए, गुना 840 ग्राम। इसको कटाएंगे, कटाएंगे तो कितना आएगा, इसको कटाएंगे कैसे, 0 से 0 कटा दिए, E0 से E0 कटा दिए। अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना करेगा तो इतना आ जाएगा। समझ में आया। देखो समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या होगा। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज माने 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और तीनों अगर रेखाखंड अगर बराबर है, क्या है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी, सब अगर बराबर है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तीनों रेखा अगर समान है तो समबाहु त्रिभुज। और त्रिभुज माने 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब देखो समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के 3 कोणों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और प्रत्येक का कोण का 60 डिग्री होता है। सब कोण का मान कितना होता है, इसका कोण 60, इसका भी 60 और इसका भी 60, सबका कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। इसका अनुपात होगा 60-60-60, कटाएंगे तो कितना होता है, 1-1-1 अनुपात। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, किसको समझ में आया, तीनों सवाल दिमाग में घुसा है। इसको बाबू लिख लेना घर पे कभी कभी। देखो सवाल जो है तुमको बना हुआ सवाल को देखना होगा। पहले बना हुआ सवाल को देखेगा, फिर उसको क्या करेगा, फिर बार बार उसको रिवाइज करते रहेगा। क्या करते रहेगा, रिवाइज करते रहेगा, देखते रहेगा, बनाने का चेष्टा करेगा, तब जाके वो ठीक है। कोई भगवान के घर से सीख के नहीं आता। देखो तुम सोचेगा 9th क्लास का किताब खोले और सब सवाल बनाने लगेंगे, हमको आने लगेगा, ऐसे कभी नहीं होता। क्या होता मालूम है, पहले सीखना होगा, उसके बाद तुमसे बनेगा। तो ये तीनों सवाल सीखा है, अब ये सवाल तुमको मिलेगा तो बना लेगा। अब देखो डी नंबर, देखो अनुपात का छोटा रूप में बदले 25x/y/z अनुपात 625x/y/z, ये दे दिया तुमको, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको बटा में लिख लिए और इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। एक बार 25 का पढ़ा, एक बार पड़ेगा 25
अब 25 का पहाड़ा 25 बार पड़ेगा तो कितना आएगा? 125। इसको छोटा पहाड़ा से भी कटा सकते हैं हम लोग। जैसे 5 का पहाड़ा से कटा है 50 25, 5 एकम में 5, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, आई वाला 5 दूना 10, 50 25। इसको काटेंगे तो 1/25 आएगा। कितना आएगा? 1/25। 4 गो सवाल दिमाग में सेट हुआ? हाँ? अच्छा, उसके बाद देखो 3x² 3x² माइनस 6x² माइनस 2x² माइनस x² माइनस 6x² को सरल करो। क्या बोल दिया? सरल करो बोल दिया। सवाल को बाबू बार बार बढ़िया से ध्यान से पढ़ना, तब भी दिमाग में ढुकेगा। ये जो सवाल है ना, ये सब बार बार पढ़ेगा तब दिमाग में वो घुसे। सरल करो ने बोला इसको, तो क्या करेंगे? ऐसा लो जो इन सब में कॉमन है, ऐसा लो जो सब में कॉमन है। तो कॉमन क्या है? x² सब में कॉमन है। तन्वीर ध्यान देगा इधर। ऐसा लो जो सब में, ये मत सोचो कि ऐसा कॉमन लेने वाला सवाल नहीं है। 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, भर्ती है ये वाला कॉमन लेने वाला सवाल। जब जाएगा तो बोलेगा अरे सर जी सिखाए थे हमको कॉमन लेने वाला सवाल। लेकिन कॉमन लेने का मतलब ऐसा लो जो सबके पास है। x² सबके पास है कि नहीं? इसका x उड़ गया तो 3 बचा, माइनस उतार दिया। इसका x² उड़ गया तो 6 बचा, माइनस उतार दिया। इसका x² उड़ा तो क्या बचा? 2 बचा। माने जो कॉमन ले लिया अब सबका उड़ाएंगे। इसका उड़ गया तो 1 बचा, इसका उड़ गया तो 6 बचा। अब सबको क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, देखेंगे। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है। 3 6 में से 3 गया, 3 बचा, -3 बचेगा। -3 में से माइनस 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 प्लस हो गया, 3 2 5 हो गया। फिर ये माइनस में होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 अरे 6 हो जाएगा, प्लस माइनस -6 इसी कट जाएगा। तो कहने का मतलब है सब क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 0। क्या बच जाएगा? तो ये 0 क्या होगा? आंसर होगा। ये समझ में आया? अनूप समझ में आया? सीखेगा बाबू ध्यान से। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो। देखो बोला 7x² माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2x² माइनस 13x माइनस 7 है। अब क्या करेंगे? ये स्क्वायर में ये है, ये भी स्क्वायर में, इसको एक घर में लिख लिए। ठीक है, टकला टकला एक तरफ, टकली टकली एक तरफ, पगली पगली एक तरफ, सबको अलग कर दिया। टकला टकला एक तरफ, टकली टकली एक तरफ, पगली पगली एक तरफ कर दिया। अच्छा, इसको करने के बाद 7 में से 2 गया 5, 13 में से 3 गया 10, 4 7 3 10, सबको जोड़ के लिख दिया। कोई दिक्कत है? ये सवाल में कोई दिक्कत है? उसके बाद देखो, यदि ये सवाल ध्यान से देखना, बहुत परीक्षा में आता है ये वाला, हर परीक्षा में दे देगा, बहुत परेशान कर। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो x² प्लस 7xy प्लस y² का मान निकालो। दे दिया। मैंने बोला कि अगर x जहां पे लिखा हुआ है वहां 2 लिख दो, और जहां y लिखा हुआ है वहां 1 लिख दो। ठीक है, क्या बोला? जहां x लिखा है वहां 2 लिख दो, जहां y लिखा है वहां 1 लिख दो। तो x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। x के जगह पे 2, y के जगह पे 1, y के जगह पे 1। अब सजा दिए इसको, कोई दिक्कत है? अब देखो 2 दूना 4, 7 दूना 14, प्लस माइनस माइनस, तो -14 हो गया। अच्छा, ये वाला प्लस माइनस एक का क्या होगा? गुना हो जाएगा। एक का क्या होगा? 1 होगा, लिख दिए। आई 14 में से 4 गया, कितना बचा? 14 में से 4 गया 10, 10 में 1 क्या हो जाएगा?
10 में, अरे प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 में से एक माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9, -9। ठीक है। अच्छे, अब देखो 3 नंबर सवाल। अखिल ध्यान देगा, नहीं होगा तो प्रतीक थोड़ा इधर आ जाओ। देखो 3 नंबर सवाल बोला 120 किलोग्राम मिश्रित खाद में यूरिया तथा पोटाश का परिमाण ज्ञात करें। 120 किलो मिश्रित खाद है, एक खाद लाया है, खाद है जिसमें 120 किलो है उसका वजन, उसमें डायरेक्ट बोल दिया यूरिया और पोटाश का परिमाण ज्ञात करो। यूरिया और पोटाश का क्या करो? परिमाण ज्ञात करो। यूरिया 60 मान लिया, ठीक है, यूरिया 60/100, पोटाश 40/100, 120 से उसको क्या करेंगे? कटाएंगे। 0 से 0 मारे, फिर 0 से 0 मारे। अब इन दोनों का गुना करके यहाँ 72 किलोग्राम यूरिया लगेगा, ध्यान से समझो। और पोटाश जो है 0 से 0 मारे, इस 0 से इसका 0 मार दिए। अब 12 चौक 48, 48 किलोग्राम पोटाश हो गया। तो 72 किलोग्राम 120 में यूरिया हो गया और 48 किलोग्राम पोटाश हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया वाला सवाल? उसके बाद देखो वर्गमूल निकाले। तो तुम लोग को तो पता ही है वर्गमूल कैसे निकलता है। 2 तरीका बताए थे, एक तो ऐसे वाला तरीका बताए थे, यहां लिख देगा, कटा कटा के निकालेगा, और एक तो ऐसे वाला सब तरीका बताए थे, समझ में? तो दोनों तरीका में से निकालेगा तो तुम खुद से निकालेगा, इसको 432 आएगा। कितना आएगा? 432 इसका आंसर आएगा। ये वाला सवाल ध्यान से देखना, ये सब जितना सवाल है सब इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में देता ही देता है। देखो कहीं जाए सैकड़ा हजार 10,000, 12,100 रुपए मधु, मानस, मोहन और सोहन के बीच 2:3:4:2 के अनुपात में बांटो। बोल दिया इतना रुपया को इन लोग का इतना इतना के अनुपात में बांटना है। समझ में? इसका तरीका याद कर लेना बाबू। पहले लिखेगा अनुपातिक योग, जितना दिया रहेगा उसको अनुपात जोड़ देगा। जोड़ दिया अक्षरा, देखो देखो तो कुल रुपया कितना है? 12,100 रुपया है। पहले अनुपातिक योग कर दिया जो अनुपात था, फिर कुल रुपया को लिख दिया। उसके बाद मधु का हिस्सा, मधु का कितना अनुपात में था? पहले कौन है? मधु, तो मधु का 2 है ना, मधु का कितना है? 2, और जो जोड़े हैं वो नीचे, और जो टोटल रुपया है उसको यहाँ इसी से इसको कटाएंगे। 11 एकम 11, 11 एकम 11 कट गया, 0 0 उतर गया। अब इसका इससे गुना होगा, 11 गुना 22, 2200 रुपया आ गया मधु का हिस्सा। ठीक है, मधु का हिस्सा आ गया। उसका बाद मानस का हिस्सा, मानस का कितना है? 3, 3 है तो ऊपर में 3, और जो टोटल जोड़े हैं वो नीचे। और 12,100 में ही बांटना है, इसका संग इसका गुना, इसका क्या करेगा? कटा देगा। 11 तिया 33। कोई दिक्कत? फिर बोला मोहन का हिस्सा, तो मोहन का कितना है? 4, तो 4 लिख दिया ऊपर, जो जोड़ा है नीचे, फिर इसको कटा दिया। 11 चौके 4400। अच्छा, सोहन का हिस्सा 2 है, 2 ऊपर और 11 जो है नीचे, फिर इसको भी कटा देगा। 11 दूना 22, ये उसका हिस्सा निकल गया। ये सवाल हमेशा हमेशा परीक्षा में देता है। 6 में बोलो, 7 में बोलो, 8 में बोलो, 9 में बोलो, ये सवाल फेंकता ही फेंकता है। और ऐसा सवाल 10 में भी साझा व्यापार में है। क्या किस में है? साझा व्यापार 14 पार्ट में। राज ध्यान दो, 14 पार्ट में है इसका साझा व्यापार 10 में। ये सवाल जो सीख लिया, देखो बाबू पढ़ाई सिखाता है, किताब उताब दिया स्कूल, ठीक दिया है तुमको, बच्चा लोग पढ़ता नहीं है बोल के नहीं। जो स्टूडेंट 7 क्लास में ई सवाल सीख लेगा वो 10 क्लास में जाके गलती बनाएगा? वो तो जाएगा फटाफट बना लेगा। तो 7 में सीखना नहीं किया, 10 में जाके बोलेगा हमको सर जी नहीं पढ़ाए, हम उस सर जी का पास पढ़ेंगे,
हम ही मैडम का पास नहीं पढ़ेंगे, मैडम हमको मारी है, ये सब लफड़ा है। समझ में? बकलोलवा ठीक से पढ़ा नहीं। वो अगर ठीक से 7 क्लास में पढ़ता तो इस साझा व्यापार में वो कभी फंसता नहीं, वो बना लेगा फटाफट। दूसरा सवाल देखो, एक बोरी चावल के परिमाण का 0.75 भाग का मूल्य 1800 रुपया है, तो 0.15 भाग का मूल्य का निकालो। एक भाग का मूल्य कितना है? एक भाग का मूल्य पहले हमको निकालना होगा। तो 1800 0.75 से क्या करेंगे? इसको कटाएंगे। क्या करेंगे? कटाएंगे। कटाएंगे, आएगा 2400 रुपया। फिर 0.15 भाग का मूल्य दोनों में क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 360 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सवाल बहुत छोटा छोटा है, खाली लिखा रहेगा बड़ा बड़ा। देखो, एक सीधी रेखा को 4 बराबर भागों में बांटो। एगो सीधा रेखा को अगर तुमको 4 बराबर भागों में बांटना है, कंपास लेगा, वो सीधी रेखा कितना भी हो सकता है, तुम एगो मान लेगा। जैसे मान लो ये मान लिया एल, एल मान लिया। क्या मान लिया? सीधी रेखा को क्या मान लिया? एल। अब मान लो हम लोग जानते थे ना, एक रोटी है, रोटी को अगर 2 भाग में बांटे 1/2 लिख दिए। रोटी को 3 भाग में बांटे 1/3 लिख दिए। रोटी को 4 भाग में बांटे 1/4 लिख दिए ना। अगर चीना को अगर हम एल मानेंगे तो L/4 लिख देंगे, यही ना। 4 भाग में बांटने बोला है। कितना भाग में? 4 भाग में बांटने बोला। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा? सीधी रेखा को 4 भागों में बांटने के लिए उसमें 4 बराबर भागों को मापने के लिए चिन्हित किया जाता है। यदि रेखा कुल लंबाई अगर मान लो L है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई L/4 होगी। कितना होगा? L/4। ओके।